हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 + 4, तब एफ इनवर्स 3 ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखो, हम एक बात को समझेंगे जो इस प्रकार होगी कि यदि यदि y बराबर आपको दिया जाए एफ एक्स, तो देखिए यदि आप f को इधर लाते हैं तो यह कहलाता है x बराबर एफ इनवर्स y। यह बात आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना है। उसके बाद आप y का मान यहाँ पर कुछ भी मान रख सकते हैं जैसा प्रश्न में दिया जाए। तो देखिए, अब प्रश्न को आरंभ करते हैं। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एफ एक्स बराबर एक्स की घात 3 और प्लस का 4, ये हमें दिया हुआ है। तो इसके लिए हम चाहें तो समीकरण 1 बना लेते हैं। और अब हम यहाँ पर इस बात को लिख देते हैं कि माना एफ एक्स बराबर वाई है, तब तब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप x का मान निकालना चाहेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y के बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए, आप इस बात को अब हम लिख सकते हैं। अतः देखिए, एफ एक्स तो क्या हो गया हमारा, एफ एक्स को तो ले लिया हमने y, तो y बराबर हो गया x की घात 3 और उसके बाद प्लस का हो गया यहाँ पर 4। अब यहाँ से देखिए, x की घात 3 बराबर हो जाएगा y माइनस 4। यहाँ से यदि आप x का मान ज्ञात करें तो ये होगा y माइनस का 4 और इसका घनमूल हो जाएगा। घनमूल मतलब इसकी घातांक कितनी बन जाएगी, 1/3 बन जाएगी। अब ये जो x है ये किसके बराबर है हमारे लिए, देखो ये x हमारे पास हो जाएगा एफ इनवर्स y के बराबर। तो ये हो गया y माइनस 4 और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 1/3। अब यहाँ पर हम y का मान क्या रख लें, 3। तो यहाँ पर y बराबर हम 3 रख लेते हैं। इस बात को हम यहाँ लिख देते हैं। y बराबर 3 रखने पर देखिए, यदि हमने y का मान 3 रखा तो ये बनेगा एफ इनवर्स 3 और यहाँ y का मान रखोगे आप कितना, 3। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, 1/3। तो यहाँ से देखो, इसको हल कर लेंगे हम। तो ये बन जाएगा हमारे पास एफ इनवर्स 3 बराबर एफ इनवर्स 3 और बराबर हो जाएगा माइनस 1 की घात 1/3। अब माइनस 1 की घात 1/3 का यदि हम घनमूल लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ इनवर्स 3 बराबर कितना आ जाएगा, -1। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।